अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन और आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। इंग्लिश रिक्वायरमेंट स्पाउस वीज़ा के लिए, यूके में आने के लिए, एंट्री क्लियरेंस के लिए, यूके में वीज़ा एक्सटेंशन है या इनडेफिनिट है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह उसको मीट किया जा सकता है, कौन से प्रोवाइडर हैं, क्या पुराना जो टेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर एक्सपायर्ड टेस्ट है तो उसकी क्या हैसियत है और क्या किस तरीके से हम इसको मीट कर सकते हैं। क्या हर बंदे को इंग्लिश टेस्ट पास करना ज़रूरी है या कोई एग्जाम्शन भी हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो स्पाउस वीज़ा के लिए अंडर इमिग्रेशन रूल। तो इसमें हुआ क्या था कि चैलेंज किया गया था कि ये अनफेयर है, ये इंग्लिश टेस्ट नहीं होना चाहिए था। इमिग्रेशन एक्ट 2014 सेक्शन 19 और उसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल 8 reinforces the public interest under article 8 of the ECHR from 28 जुलाई 2014। हुआ ये था कि इसमें एक केस लॉन्च किया गया, जो फाइल किया गया था, उसमें कहा गया था कि ये इंग्लिश टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये अनफेयर है, अनलॉफुल है। तो केस जो था वो 18 नवंबर 2015 को फाइल हुआ था, जिसका नाम है अली एंड बीबी वर्सेस SSHAD। और जो कब हुआ था, ये 2015 में, और इसके रेफरेंस है UKSC 68। इसमें इस केस में कहा गया कि ये लॉफुल है और एज पर पब्लिक इंटरेस्ट ये जायज़ है, होना चाहिए। तो इसकी लीगैलिटी या ये जो जायज़ होना, ये इस केस में कंफर्म हुआ था या डिसाइड किया था। अब इसके विच इंग्लिश टेस्ट नीडेड, कौन सा टेस्ट किस बंदे को चाहिए और वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो अगर आप क्या कहते हैं, यूके में आना चाह रहे हैं एज ए स्पाउस किसी भी कंट्री से जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उसमें आपको एंट्री क्लियरेंस के लिए A1 जो है वो चाहिए होता है, इक्विवेलेंट टू ई-सोल एंट्री 1। और अगर आइल्स आपने किया है तो वो 4 बैंड के करीब होना चाहिए। 4 बैंड है तो एक्सेप्टेड है। और ये किसके लिए होता है, A1, ये एंट्री क्लियरेंस के लिए होता है। अगर आप यूके में आप आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी करनी है एज ए स्पाउस, वो होगा A1। और A2 जो होगा, अगर यूके के अंदर आ चुके हैं तो वो जो है वो इक्विवेलेंट ऑफ आइल्स वो 4.0 से लेकर 4.5 के दरमियान होगा। और ये स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आता है B1, इक्विवेलेंट टू ई-सोल एंट्री लेवल 3, और ये 4.5 से लेकर 5 बैंड तक होता है, यानी इक्विवेलेंट आइल्स के। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इनडेफिनिट के लिए और नेचुरलाइजेशन के लिए, जो स्पाउस वीज़े पे होते हैं या उन्होंने इनडेफिनिट अप्लाई करना है किसी और वीज़े की बेस पे भी, तो ये रिक्वायरमेंट है। और B2 जो होता है ये 5.5 से लेकर 6 बैंड आइल्स का होता है। ये मोस्टली यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती हैं, आपका कॉलेज रिक्वायर करता है या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्स के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 4 लेवल हैं जो आप जिस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आपको वो लेवल पास करना ज़रूरी है। आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है तो अगर नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा एक्सटेंड तो शायद हो जाए, लेकिन वो लॉन्ग रूट में डाल देंगे आपको प्राइवेट लाइफ में। ये को किस तरह इसको मीट कर सकते हैं आप, जो इसके 3 तरीके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जो ऑप्शन है, ये रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए। नंबर 1, या तो आप मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हों। अगर आप इस मेजॉरिटी स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री से हैं तो फिर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप एग्जेम्प्टेड हैं। तो वो जो होगा वो B1 इक्विवेलेंट जो B1 के बराबर इनका होता है, जो इसको कंसिडर किया जाएगा कि आप स्पीकिंग मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हैं। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग कंट्री और अंडर पैराग्राफ जनरल 1.6 अपेंडिक्स FM के अंदर इसका जिक्र है। और दूसरा कि आप क्वालिफिकेशन के थ्रू हो सकते हैं, इसको मीट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बैचलर की या इससे PhD की या मास्टर की डिग्री यानी बैचलर से अबव की है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर लेकिन उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर आप यूके से आपने डिग्री की हुई है बैचलर या अबव लेवल की, तो फिर तो वो आपको सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट वो चल जाएगा। लेकिन आपकी डिग्री अगर यूके से बाहर की है,
वो किसी और कंट्री की है जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन आपकी डिग्री इंग्लिश में पढ़ाई गई है, तो फिर आपने नैरिक जो यूके का जो अदारा है उसको आपने वो डिग्री भेजनी है, उससे आपने अप्रूव करवानी है कि ये जो मेरी डिग्री है ये इक्वलेंट टू यूके बैचलर या इससे अबव लेवल की है जो इंग्लिश में पढ़ाई गई है। तो वो नैरिक का सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप ये रिक्वायरमेंट मीट करेंगे। और ये इसका जिक्र कहाँ पे है? अपेंडिक्स FMS इमिग्रेशन रूल पैराग्राफ नंबर 27 से लेकर 32D तक इसमें रिक्वायरमेंट का जिक्र है। तीसरी ऑप्शन जो है अक्सर लोगों को ये करनी पड़ती है, मजबूरन कह लें, वो है आपने रिक्वायर्ड लेवल जो भी आपको चाहिए, A1 चाहिए, B1 चाहिए या A2 चाहिए, वो आपने पास करना है रिप्यूटेड और अप्रूव्ड अदारों से, तब जाके आप ये रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। आगे हम जाके देखेंगे कि कौन से जो अदारे इंस्टीट्यूट हैं उनसे आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये होता है अक्सर कि जो पहले मैंने B1 यूज़ किया या इंग्लिश टेस्ट यूज़ किया है, तो वो क्या मैं दोबारा वो यूज़ कर सकता हूँ अगली एप्लीकेशन में? तो उसमें सर्टन क्राइटेरिया है, अगर वो मीट करते हैं तो आप कर सकते हैं। अपेंडिक्स FMSE पैराग्राफ नंबर 32D के तहत आप वो सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं अगर वो आपका जो B1, स्पेशली B1, क्योंकि B1 आपको चाहिए होता है उसके लिए नेचुरलाइजेशन के लिए चाहिए होता है, तो आप B1 को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने क्लियरेंस के वक्त B1 किया हुआ था, तो अब चूंकि आपकी पुरानी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है, तो अब इसको आप फर्दर एक्सटेंशन के लिए भी और इनडेफिनेट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अनलेस प्रोवाइडर सीज हो गया हो या उसने विड्रॉन कर लिया हो एज ए पार्टनर, तो फिर आप कर सकते हैं। कौन से लोग हैं जो एग्जाम्प्ट हैं, जिन्हें ये इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है या वो इससे बरी ज़िम्मा है? तो नंबर 1 वो हैं जो लोग 65 साल से ऊपर उनकी उम्र है या फिर 18 साल से कम उम्र है। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनको किसी किस्म की फ़िज़िकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, तो वो डॉक्टर से लिखवा के, वो ये फॉर्म है, उसका लिंक है, ये फॉर्म आपने फिल करके डॉक्टर के साइन होने हैं, तो ये आपने भेजना है, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, जैसे कि अगर आपके इलाके में, आपके मुल्क में वो रिसोर्सेज उस वक्त अवेलेबल नहीं है, कोई टेस्ट सेंटर नहीं है, या कोई इस तरह कोई प्रॉब्लम है, या कोई वॉर चल रही है, या कोई डिज़ास्टर आया हुआ है, तो उसमें आपको एग्जाम्पशन सर्टन सर्कमस्टांसिस में मिल सकती है। फिर उन लोगों को एग्जाम्पशन है जो मेजॉरिटी स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसमें ये लोग भी ऐसे शामिल हैं जिनको यूके में वीज़ा या लीव टू रिमेन तो मिली हुई है, इनको भी इंडेफिनिट के लिए एग्जाम्पशन हासिल है। विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एज देयर पार्टनर और स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीज़न, और फ्यूजी अगर रिफ्यूजी स्टेटस है या उसके पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की लीव है, तो वो भी, उसको भी एग्जाम्पशन हासिल है। रिफ्यूजी लिविंग इन द यूके, उसको एग्जाम्पशन हासिल है। समवन हैज़ डिस्क्रिशनरी लीव, जिसके पास डिस्क्रिशनरी लीव है वो भी ये कर सकता है। समवन हैज़ ए लीव एज ए रिटायर्ड पर्सन ऑफ द इंडिपेंडेंट मीन्स, जो इंडिपेंडेंट मीन के तहत रिटायर्ड पर्सन के बेस पे उसको मिला है वीज़ा, वो भी एग्जम्प्टेड है। और अदर एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस लाइक वीडो, ऑर्फन और ओवर एज डिपेंडेंट, तो ये जो चीज़ें थी, इनके तहत वो जो लोग आते हैं, इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनको इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पशन इंग्लिश हासिल है उनको इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। अच्छा, तो मेजॉरिटी स्पीकिंग जो कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं? ये तकरीबन 18 कंट्री हैं जो मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। इसमें एंटीगा एंड बरबूदा, ऑस्ट्रेलिया, द बहमास, बरबूदास, बेलीज, कनाडा, डोमिनिका, गुइंडा, गुनिया, जमैका आइलैंड फॉर सिटीजनशिप ओनली, माल्टा, न्यूजीलैंड, सेंट किथी एंड नेव्स, सेंट लूसिया और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस, और ट्रिडेंट एंड टबैगो और USA। ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, इनको एग्जाम्पशन हासिल है कि इन्हें इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अप्रूव्ड कॉलेजेस कौन से हैं, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कौन से हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं या आपका टेस्ट जो वैलिड होगा? तो ये ट्रिनिटी कॉलेज है यूके के अंदर, ट्रिनिटी कॉलेज, या आइल्स की अगर आपके पास फैसिलिटी है आपके मुल्क में, आइल्स या SELT कंसोर्टियम,
इनको अप्रूवल मिली थी 6 अप्रैल 2015 से। ये अप्रूव्ड एजेंट हैं, ये अप्रूव्ड प्रोवाइडर हैं। इसी तरह लैंग्वेज सर्ट है, लैंग्वेज सर्ट जो है इनको मिला है लाइसेंस 3 अप्रैल 2020 को। इसी तरह पियर्सन PTE इनको लाइसेंस मिला है, अप्रूवल मिली है 21 मई 2020 को। तो अगर इन प्रोवाइडर का आपके पास सर्टिफिकेट है रिक्वायर्ड लेवल का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने UK वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए या इंडेफिनिट के लिए। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट के हवाले से स्पाउस वीज़ा को चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।